जय हो सभी की, सारे बच्चों की जय हो, सारे छात्रों की जय हो, पूरे समाज की जय हो और जय हो भारत। और आज जो वीडियो बनने जा रहा है वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल का बनने जा रहा है, क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है, बच्चों की फरमाइश होती है, और जब बच्चों की फरमाइश होती तो ना अनुसार उनका मन नहीं मार सकते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे पहले हैं और बच्चे ही भाग्य विधाता हैं। क्योंकि जानते हैं ना, जो अपना जो टाइम आ रहा है वो किसका है? बच्चों का है। बच्चों का टाइम है ना। जब बच्चों का टाइम है, बच्चों को ही क्या बनना है? किसी को डीएम बनना है, किसी को एसपी बनना है, किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना है। आईपीएस ही एसपी होता है, और कभी हो सकता है कमिश्नर बन जाओ, हो सकता है डिप्टी सीएम बन जाओ। नेता नगरी भी तो अच्छी है, और देश के किसान भी तो अच्छे हो सकते हो ना। पूरे विश्व में डंका अगर बजाना है ना, तो जानते हो नंबर 1 बनना होगा। नंबर 1 जब तक नहीं होगे तब तक मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला हूं, समझ लीजिए। जिस फील्ड में जाना चाहते हो, खेल में जाना चाहते हो, करिए बैटिंग, जबरदस्त करिए, मारिए स्पट। फुटबॉल, अगर फुटबॉल में मन है फुटबॉल में जाओ, टेनिस में मन है टेनिस में जाओ, साइंटिस्ट बनना चाहे तो साइंटिस्ट बनो। कुल मिला के हिंदुस्तान के विकास में आपका भी नाम आना चाहिए और आना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और आज आपका 10th क्लास में चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहा हूं, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। और खास तौर पे मैं फेसबुक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिसने हमारा डंका 171 देशों में बजा दिया है। और एक वीडियो हमारी फेसबुक ने वायरल की है, कनाडा में चल रही है। इसलिए कनाडा वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्यों? आप इतना प्रेम इसने दिखा रहे हैं। मैं कौन हूं हमें नहीं पता, लेकिन आप में ही सब कुछ है। सारी शक्तियां, सारी ताकत आपके अंदर है, जो आप हमको मुकाम दे रहे हैं। मुकाम मिले या ना मिले, लेकिन कारण क्या ना, आपकी आवाज नहीं दबनी चाहिए, आवाज पहुंचनी चाहिए विश्व के हर कोने में। क्योंकि अब हमेशा अब मेरा सिद्धांत है, मेरा कहना है कि पूरे विश्व में ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं। और अगर मेरी आवाज दब गई तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप हमको प्रेम इसने नहीं दे रहे हैं। मेरी कमी बताओ, मेरी कमी बताइए, हम उसको दूर करेंगे। तो अब इधर उधर की बात नहीं, अब सीधे आते हैं टॉपिक पे, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ सर्किल and this is the center. Let us suppose that this is O, this point is O, this is center of circle. Dear student, this is a chord, alright, this is a chord, and dear student, this is radius, this is also radius, both are radius. The plural word of radius is known as radii. That's why let us suppose that this is point A, this is point B. और देखो, अक्सर मैं कहता हूं कि मैथ ही सारे सब्जेक्ट की जननी है, मदर है, मैथ है। और बार बार कहता हूं कि जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जो सृष्टि का निर्माता है, उसने कितनी बड़ी गणित लगाई। पूरी दुनिया उसने रच दी। पूरी दुनिया में किसको कहां पहुंचाना है, कहां बढ़ाना है, कहां घटाना है, कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है, कहां मल्टीप्लाई करना, कहां डिवाइड करना। अब समझ लो। और मैं कौन हूं? मैथ का टीचर, उनकी कृपा से। और डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल करूंगा, हवा में क्वेश्चन बताऊंगा। आप क्वेश्चन बोलेंगे, मैं हवा में सॉल्यूशन दूंगा, और मैं नहीं दूंगा।
ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर का अगर प्रसाद रहेगा तो ऐसा ही अब रहेगा। दिस इज थीटा, दिस इज एंगल known as theta, the value is theta. Dear student, this is radius and this is also radius. While this is, dear students, look towards board. What is this? Arc. This is arc, dear student. This is arc or not? Arc. And these are radii. These are radii. It means area bounded by the radii and arc. Area bounded by radii and arc. This is known as minor sector. This is called minor sector. माइनर सेक्टर किसका है? सर्किल का है। माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल। माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ, डियर स्टूडेंट, अपने लोग देख रहे हैं कि एक सर्किल जैसे बनाया है यहां पे। अब देख रहे हैं जिस लाइन ने, जैसे इस लाइन ने ए और बी लाइन ने, देखिए मैथ को पढ़ना है मस्ती के साथ, पूरी तरीके से एंजॉयमेंट। डोंट फियर बिकॉज अनुसर इज हियर। दिस इज माई स्टाइल, दिस इज द स्टाइल ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड का प्रसाद है, गॉड ने प्रसाद में हमें हमको दिया है, इसलिए गॉड का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इतना शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट देख रहे हैं ना, मस्ती के साथ पढ़ते हैं मैथ को। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। एक छोटा लग रहा, एक छोटा लग रहा, एक बड़ा लग रहा है। जो छोटा होगा वो माइनर हो जाएगा और जो बड़ा होगा वो मेजर बन जाएगा। हम लोग जानते हैं ना, हिंदुस्तान वाले हैं तो हिंदी भी जानना चाहिए और इंग्लिश क्यों जानना चाहिए? बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। If any person goes to out of India, then English is very compulsory in the India. Suppose that if you go to the Chennai, then tell me what is the mother tongue of Chennai? That is Tamil Nadu. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। और वहां पे जानते हैं ना, या तो तमिल आए और नहीं तमिल आई तो इंग्लिश आए। महाराष्ट्र अगर जाते हैं तो या तो मराठी आए नहीं तो इंग्लिश आए। तो जब हिंदुस्तान में रहने के बाद भी इंग्लिश की जरूरत पड़ रही है तो जानते हो आपको विश्व में डंका बजाना है। विश्व में डंका अगर बजाना है देन इंग्लिश इज वेरी वेरी कंपल्सरी। एट एनी हाउ यू आर बाउंडेड to speak in the English. Area of minor sector, theta upon, dear student, theta upon NCERT लिख रहा है 360 नहीं होगा, 360 डिग्री लिखना पड़ेगा। अगली बार जब प्रिंट हो तो सुधार कर लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और विश्वास नहीं है तो मैं दिखा देता हूं। एनसीईआरटी जो लोग लिख रहे हैं ना, सुन लो, मेरी आवाज पहुंचो वहां तक। बाद मत कहना कि बताया नहीं। चलिए हम समरी को ही दिखा देते हैं, समरी को दिखा देते हैं। जूम करिए, कैमरा जूम करिए, इस पे आइए और देखो 360 डिग्री नहीं बना है, ना डिग्री यहां बना है और ना डिग्री आपने यहां बनाया है। एंगल है ना, जब एंगल है तो डिग्री में होगा।
रेडियन में होगा, ग्रेडियन में होगा, अरे कुछ तो डिसाइड करो ना। तो इसलिए जो न्यू एनसीईआरटी अपडेट हो उसमें सही कर लेना। थीटा पान 360 डिग्री। आप देख रहे थीटा, थीटा क्या है? एक पार्ट है, एक छोटा सा एंगल है, छोटा एंगल है। अब जानते हैं कि अपने लोग जैसे जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक लाइन लेते हैं और इस लाइन में 1 2 3 पार्ट अगर कर देते हैं, 3 पार्ट कर देते तो 1 पोर्शन क्या हुआ 1/3, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2/3, तीसरा क्या हो जाएगा 3/3, मतलब 1 पूरा कंप्लीट हो गया। तो सीधी बात क्या है कि अभी एक पार्ट है तो 1 लिखा और टोटल पार्ट कितने हैं 3 हैं, इसलिए अपन 3 लाए। यहां छोटा सा एंगल कितना है थीटा है और टोटल एंगल डियर स्टूडेंट्स टोटल राउंड कितने का है 360, इसलिए 360 डिग्री हुआ। और बात हो रही है सर्किल की, और सर्किल का एरिया जानते ही हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मैं अगर लेट करूंगा तो प्रूव भी करूंगा। दिस इज माई स्टाइल। एरिया ऑफ मेजर, area of major sector. Dear students, you know very well that. Dear students, look towards board. Area of major sector. Dear students, you know very well. Area of whole circle. Area of whole circle is pi r square. और पाई आर स्क्वायर से जानते हैं टोटल सर्कल, अगर टोटल सर्किल से अगर इस वाले को हटा दें, इसको रिमूव कर दें तो इसका आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है इसको माइनस कर दो। लेंथ ऑफ an arc of sector of circle with radius r and angle theta. In this situation, dear student, length of arc एंगल आपका फिर से थीटा बन रहा है, तो थीटा अपान 360 डिग्री कैसे आया अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अच्छी तरीके जानते हो कि ये एक आर्क जो है ना पूरे सर्किल, जो सर्किल का आर्क, जो सर्किल का जो पूरा सर्किल है, जब उसकी बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है सरकमफेरेंस, क्या होता है सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नथिंग इज टफ इन द मैथमेटिक्स बिकॉज दिस इज मैजिक, दिस इज मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। लेंथ ऑफ मेजर आर्क। और डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा ना, यहां पे हमने माइनर को थीटा लेट किया। अगर मेजर को थीटा लेट करेगा, अगर कोई मेजर को थीटा लेट करता है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने लोगों ने लेट किसको किया है माइनर पोर्शन को, माइनर पोर्शन का एंगल हमने थीटा लिया है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले लिख रहे हैं। लेंथ ऑफ मेजर आर्क आप जानते ना, ये आपका माइनर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क है, इसकी लेंथ हो गई। और इसी लेंथ को अगर अपने लोग क्या कर दें हटा दें, क्या कर दें हटा दें, हटाया किससे पूरे सर्किल से, और पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर से इसको माइनस कर दो। तो आपका मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन है सर्किल,
सर्किल में जो आपके दो पार्ट दिए हैं, एक तो दिया है एरिया और एक है लेंथ ऑफ आर्क, वो इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। और बहुत ही जल्दी आपके साथ हमारी वार्ता होती है, दोबारा संवाद होता है, फिर से विचार होता है, जिसमें एक्सरसाइज का नंबर आएगा और उसमें क्वेश्चन कितने हो जाएंगे वो समय बताएगा।